हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि करंट अफेयर्स के लिए आज यह आपका दूसरा क्लास है। करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्लास आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जिसमें ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो 100 पिछले क्लास में और 100 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। और अगर आप इस सभी करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपको जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हम आपको 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपका सभी का सभी क्वेश्चन जो है आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन। इससे पहले 100 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो है फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय समय कौन जारी करता है। तो एक का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। जिनको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो 360p क्वालिटी पे देखिए, आपको पूरा क्लियर दिखेगा। यहाँ जो है 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस भारतीय को जापान के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड जो है राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड ऑफ द राइजिंग सन के लिए चुना गया है। अवार्ड ऑफ द राइजिंग सन के लिए किस भारतीयों को चुना गया है, जो कि जापान का दूसरा सबसे जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। श्याम सरन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर खोला गया। उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए कि हाथी अस्पताल भी है, तो पहला हाथी अस्पताल उत्तराखंड में कहाँ पर खोला गया था। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, हरिद्वार में। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ जो है आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि फेसबुक ने अपनी किस नई गुप्त क्रिप्टो क्यूरेंसी फॉर्म का पंजीकृत किया है। तो 4 का जो है यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। लिब्रा नेटवर्क LLC यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। केवल आप एक बार देख लीजिए शुरू से अंत तक। जैसे यहाँ आप जाएंगे एग्जाम देने तो आपके सामने डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन उपस्थित होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं ये सब क्वेश्चन तो हम देखे हैं, और एक बार यहाँ से आंसर देख के जाएंगे तो वहाँ आप डायरेक्ट टिक करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पहले जो है भारतवंशी सांसद कौन बने हैं। भारतवंशी का मतलब है भारत वंश के जो है पहले सांसद बने ऑस्ट्रेलिया में, वो कौन है। तो 5 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे दवे शर्मा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतवंशी सांसद बने हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि किस देश ने अपनी क्लाइड नदी में भारतीय मूल के लोगों को अस्थि विसर्जन की अनुमति प्रदान की है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हिंदू धर्म में क्या किया जाता है कि जब लोगों का देहांत होता है तो उसका अस्थि विसर्जन किया जाता है, गंगा में या फिर जल में विसर्जन किया जाता है। तो किस देश ने अपनी क्लाइड नदी में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको जो है अस्थि विसर्जन की अनुमति प्रदान की है, मतलब अस्थि विसर्जन का जो अनुमति है दे दी है। तो 6 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। स्कॉटलैंड ने ऐसा अनुमति दिया है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य मसाला ब्रांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे केरल जो है
वो मसाला ब्रांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास जो है सिम्बेक्स 2019 में भाग लिया। संयुक्त सैनिक अभ्यास है, सैनिक अभ्यास का नाम क्या है? सिम्बेक्स 2019। तो ये किसके साथ हम लोगों का सैनिक अभ्यास हुआ है? तो 8 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के साथ जो सैनिक अभ्यास होता है उसको सिम्बेक्स बोला जाता है। तो सिम्बेक्स सैनिक अभ्यास हमारा किसके साथ होता है? सिंगापुर देश के साथ। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो है सासाकावा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो 9 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्रमोद कुमार मिश्रा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन एशिया पैसिफिक रोबो कप टूर्नामेंट। एशिया पैसिफिक रोबो कप टूर्नामेंट 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 10 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे चीन में। किस देश में किया गया है? चीन में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी साथी देखेंगे पूछा जा रहा है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए किस नाम से ऑफिशियल सॉन्ग्स रिलीज किया गया है? किस नाम से जो है ऑफिशियल सॉन्ग जो है रिलीज किया गया है? तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे स्टैंड बाई नाम से जो है ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो आपके 12 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि किस कॉमेडियन का नाम सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो 12 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, कपिल शर्मा को आज कौन नहीं जानता। इनका जो नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है सबसे अधिक बार जो है देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 में भगवान बुद्ध की कौन से जयंती मनाई गई है? कितनी में जो है कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 13 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 2563वीं जयंती जो है 2019 में मनाया गया था भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश की व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप 2019 का खिताब जीता। तो 14 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे पाकिस्तान यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ जो है आपके 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 72वें कान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्मकार की फिल्म ने अवार्ड जीता? तो 15 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे अच्युतानंद द्विवेदी जी का जो फिल्म है उन्होंने अवार्ड जीता है 72वें कान फिल्म फेस्टिवल में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? कौन सा एशिया का ऐसा कौन देश है जो समलैंगिक विवाह का मंजूरी दे दिया है? तो 16 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे ताइवान एक ऐसा देश है जो समलैंगिक विवाह का मंजूरी दिया है। समलैंगिक विवाह का मतलब होता है जो कि लड़का लड़का से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती हैं, एक लिंग के व्यक्ति ही जो है शादी कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त देश बनने जा रहा है? वहाँ पर प्लास्टिक कचरा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, प्लास्टिक कचरा से पूरी तरह मुक्त देश बनने जा रहा है। कौन ऐसा देश है? तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे तिमोर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने जो है 18 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने
किस अनुच्छेद के तहत पश्चिम बंगाल में समय से पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगाई? चुनाव प्रचार पर समय से पहले ही रोक लगा दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल में। ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 18 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे अनुच्छेद 324 के तहत ऐसा चुनाव आयोग किए थे कि समय से पहले ही प्रचार बंद करवा दिया गया था पश्चिम बंगाल में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन की शौर्य गाथा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? मतलब आप विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में सभी जानते होंगे, जो पाकिस्तान में फंस गए थे, जिसको पाकिस्तान ने बाइज्जत जो है हम लोगों को सौंपा था। तो इनके शौर्य गाथा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। राजस्थान सरकार ने ऐसा करने का निर्णय लिया है, ये आप याद रखेंगे। 19 के बाद देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईसीसी ने किसे पहली महिला रेफरी बनाया है? तो 20 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जीएस लक्ष्मी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने भी साथी अगर अभी तक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, नहीं तो वीडियो को देखने के बाद आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो आपके सामने LGR स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वो चला जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। जितना भी सुविधा आपको व्हाट्सएप पे मिलता है वहाँ पे सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम व्हाट्सएप जैसा ही टेलीग्राम ऐप है, और उसमें आपको बता दें कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं आपके एग्जाम से संबंधित, आपके रिजल्ट से संबंधित, आपके जितने भी एडमिशन से संबंधित जो भी कुछ होगा हम वहाँ पर डाल दिया करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है कि LSA से अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 21 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे आरोही पंडित यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बस आप एक बार सभी क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, वहाँ पर आपको 100% फायदा मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इकलौते पर्वतारोही कौन बने हैं? वो 23वीं बार चढ़ चुके, यानी कि 23 बार वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। वो कौन व्यक्ति हैं, कौन पर्वतारोही हैं? तो 22 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे कामी रीता शेरपा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो 23 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे न्यायाधीश मदन भीमराव जो है लोकुर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे अपने 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में 10,000 जो है रुद्राक्ष वृक्ष लगाए जाएंगे, ये आपको बताना है। तो 24 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन उत्तराखंड। याद रखेंगे नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष का वृक्ष यानी कि रुद्राक्ष का पेड़ लगाए जाने का जो है लगाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप सिंपली देखेंगे आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल डिवीजन के पहले चीफ कौन बने हैं? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल डिवीजन के पहले चीफ जो हैं कौन बने हैं? चीफ मीन्स होता है हेड, आप सीधे समझ सकते हैं। तो 25 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे मेजर जनरल AK डिंगरा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे अपने 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच किन्हें बनाया गया है? तो 26 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे इग्रो ST मैक यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहाँ पर आपके जो 27 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पेटीएम के बारे में आप सभी जानते होंगे
जो एक मोबाइल ऐप के तरह भी रूप में भी अभी काम कर रही है, लेकिन इनका एक बहुत ही बड़ा जो है बैंक भी है। तो पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो 27 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे, पेटीएम फर्स्ट कार्ड। ठीक है, पेटीएम फर्स्ट कार्ड के नाम से क्रेडिट कार्ड पेटीएम ने लॉन्च किया है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। भारत की पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है जिसमें सभी कर्मचारी महिलाएं हैं? तो 28 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, याद रखेंगे, पिंक लैडर भारत की जो है पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें सभी महिलाएं जो है, सभी कर्मचारी जो है वो महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं सभी साथी, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर शिमला से किस जगह शिफ्ट किया गया? तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे, मेरठ। शिमला से मेरठ जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये आप याद रखेंगे, शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके 30 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि 2019 में कौन सा कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है? तो 30 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, 72वां। नेक्स्ट यहाँ पर सभी साथी ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा कि हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस भोजपुरी गायक का निधन हो गया है? किस भोजपुरी गायक का निधन हुआ? तो 31 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, हीरा लाल यादव यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 32 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि स्पेनिश ग्रांड प्री 2019 का खिताब किसने जीता? तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे लुइस हैमिल्टन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि विकासशील देशों की WTO जो है मंत्री स्तरीय बैठक भारत के किस शहर में आयोजित हुई हैं? विकासशील देशों की जो है WTO डैट मीन्स आप सभी जानते होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मंत्री स्तरीय बैठक है वो भारत के किस शहर में आयोजित हुई है, ये आपको बताना है। तो 33 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे, नई दिल्ली में। किसमें? नई दिल्ली यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सभी साथी देखेंगे अपने 34 नंबर क्वेश्चन। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन किस देश ने बनाई है? तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे जापान ने। किसने? जापान ने बनाई है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि IPL के 12वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? तो 35 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, मुंबई इंडियंस ने 12वां सीरीज का जो खिताब है जीता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपने 36 नंबर क्वेश्चन। पूछा है कि फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019 का चैंपियनशिप कौन बना है? तो 36 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, मैनचेस्टर सिटी। आप याद रखेंगे जिस तरह से हमारे यहाँ IPL होता है वहाँ पे फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियम लीग होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अपने 37 नंबर क्वेश्चन। पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया है? तो 37 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, दिया मिर्जा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 38 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट हल्का नीचे कर लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो है दिया मिर्जा आपने देखा। 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी अपने 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि नक्सल विरोधी महिला कमांडो यूनिट की पहली तैनाती किस राज्य में की गई है? तो 39 का यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर हो जाएगा
वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी महिला कमांडो यूनिट का जो है यूनिट की पहली तैनाती की गई है। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किस देश ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए कानून पास किया है। तो 40 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे सिंगापुर। सिंगापुर फर्जी खबर पर अंकुश लगाने के लिए दैट मीन्स फर्जी खबर को रोकने के लिए कानून पास किया है, ये आप याद रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम के बाद जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है। तो 41 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आयरलैंड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वुमेन्स T20 चैलेंज 2019 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। तो 42 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। सुपर नोवाज यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे सभी साथी जो है अपने 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा है कि दुनिया की पहली जीरो वेस्ट कमर्शियल फ्लाइट सर्विस किस देश की एयरलाइंस ने शुरू की है। तो 43 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है अपने 44 नंबर क्वेश्चन, किस देश को आर्कटिक प्रदेश में एक बार फिर से पर्यवेक्षक चुना गया है। तो 44 का डी ऑप्शन याद रखेंगे। भारत को आर्कटिक प्रदेश में एक बार फिर से जो है पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है, तो इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या है, भारत है। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 45 नंबर क्वेश्चन, G7 की बैठक 2019 में किस देश में आयोजित होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 45 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे भारत में। कहाँ पर, तो भारत यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा G7 की बैठक 2019 में। नेक्स्ट सभी साथी देखेंगे अपने जो 46 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि किस देश की कंपनी मास्टर कार्ड ने अगले 5 वर्षों में भारत में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। तो 46 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में कहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। तो 47 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अहमदाबाद यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है कि दिल्ली के निर्भया दुष्कर्म केस को सुलझाने वाली किस ऑफिसर को अमेरिका में सम्मानित किया गया। तो 48 का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, छाया शर्मा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। जो आप सभी जानते होंगे दिल्ली में जो निर्भया दुष्कर्म हुआ था उसमें ये जो है बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी और इसके कारण ही ये केस सुलझ पाया था। आगे बढ़ेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। वुमेन मिनी इंडियन प्रीमियम लीग का पहला मैच कब खेला गया। तो यहाँ पर आपका 49 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, 6 अप्रैल 2019 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है 1 मिनट, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोल्फ टाइगर वुड्स को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, देख सकते हैं नागरिक सम्मान का नाम क्या है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया है। तो 50 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, 51 का सभी साथी आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना में 6 अप्रैल को कौन सी जो है आपको बताना है कि
स्कॉर्पियन क्लास जो है सबमरीन लॉन्च की हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च किया है भारतीय नौसेना में 6 अप्रैल को। तो यहाँ पर 51 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे INS वेला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपने जो है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत ने पोलैंड में आयोजित फेलिक्स एस्टेम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कितने पदक जीते। तो 52 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे 6 पदक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। सभी साथी देखेंगे अपने 53 नंबर क्वेश्चन। देश की पहली यहाँ पर आपको बताना है कि बायो मैकेनिक लैब किस शहर में बनाई जाएगी। तो 53 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे सभी साथी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं जो अपने 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि विश्व के सबसे बड़े जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो यहाँ जो है आपका 54 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग अपने 55 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश को मिली है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2020 का मेजबानी आप याद रखेंगे कि सऊदी अरब करेंगे। तो 55 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सऊदी अरब आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट देखेंगे अपने जो 56 नंबर क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़ी जेल किस शहर में बनाई जाएगी। तो 56 का यहाँ ए ऑप्शन याद रखेंगे मुंबई में। मुंबई में देश की सबसे बड़ी जेल बनाई जाएगी ऐसा योजना बनाया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। हास्य दिवस का मतलब है हास्य आप सभी जानते हैं, हंसी से इसका संबंध है। सिंपली अगर बोला जाए तो विश्व हंसी दिवस। तो 57 का डी ऑप्शन 5 मई आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 58 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा देश 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा। तो यहाँ पर 58 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे इराक। इराक जो है 18-19 में सबसे अधिक कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला देश रहा भारत के लिए, ये आप याद रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा है कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक्स वाहनों के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट अनिवार्य की हैं। तो 59 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे ग्रीन कलर का नंबर प्लेट जो है अनिवार्य किया गया है किसके लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। आगे बढ़ जाएंगे सभी साथी 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है। तो 60 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। राकेश सिंह भदौरिया यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। पूछा जाए कि ITTF रैंकिंग के शीर्ष 25 में पहुँचने वाले जो है पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 61 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे जी साथियान यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन्होंने ITTF रैंकिंग के शीर्ष 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय के रूप में जो है सामने आए हैं। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी भारतीय जो है निशानेबाज 10 मीटर एयर राइफल्स वर्ग के दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। तो 62 का बी ऑप्शन याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अपूर्वी चंदेला यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है महाराष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 63 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे अपने 64 नंबर क्वेश्चन। जापान का नया राजा कौन बना है।
तो 64 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, नारुहितो। नारुहितो जो है जापान का नया राजा बने हैं। आगे बढ़ेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सभी साथी ध्यान से। पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किन्हें प्रदान किया गया है। तो 65 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे राणा दास गुप्ता यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो पुरस्कार 2019 किसने जीता है। तो 66 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे सिरिल अलमेडा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे यहाँ पर अपने जो 67 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस मुस्लिम देश ने रामायण थीम पर डाक टिकट जारी किया है। मुस्लिम देश है फिर भी रामायण के विषय वस्तु पर यानी कि रामायण थीम पर जो है डाक टिकट जारी किया है। तो 67 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, इंडोनेशिया ऐसा करने वाला देश है, ये आप याद रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि किस देश ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की है। किस देश ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया। तो 68 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे मलावी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान किस देश के साथ संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल की स्थापना करेगा। तो यहाँ पर जो आपका 69 का सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ईरान के साथ। किसके साथ, ईरान के साथ पाकिस्तान जो है संयुक्त सीमा अनुक्रिया बल स्थापित करेगा, ये आप याद रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं, पूछा जाए कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2019 किस टीम ने जीती हैं। तो 70 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे सर्विजेस यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, ये आप सभी साथी आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 71 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, सलीम खान को ये जो सम्मान जो है सम्मानित किया गया इस सम्मान से। आगे बढ़ेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि लाइफ साइंस एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया किसको। तो 72 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, डॉक्टर AK सिंह यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे अपने जो 73 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विक्टर डच इंटरनेशनल बैडमिंटन 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो यहाँ पर जो आपका 73 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे हर्षिल दानी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, देखेंगे अपने जो है 74 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि चौथी रेजिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 किस शहर में आयोजित की गई। तो 74 का आप डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन, डैट मीन्स नई दिल्ली यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, यहाँ पर देखेंगे जो 75 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एशियाई चाय गठबंधन किस देश में शुरू किया गया। तो 75 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे चीन यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी, यहाँ पर देखेंगे अपने जो 76 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने EPF पर मिलने वाले ब्याज दर को बढ़ाकर अब कितना कर दिया। तो 76 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, रखेंगे 8.65% जो है EPF पर
जो है मिलने वाले ब्याज को बढ़ा करके कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो 77 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया। उभयचर ड्रोन नौका, ड्रोन नौका का मतलब है कि ड्रोन है तो ये हवा में चलेगी और नौका है तो कहाँ चलेगी, पानी में। तो इसीलिए इसे क्या किया गया, सशस्त्र उभयचर बोला गया है। उस सशस्त्र उभयचर ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो 77 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, देखेंगे चीन। चीन ने ऐसा किया है। यहाँ पर देखेंगे अपने जो है 78 नंबर क्वेश्चन, नेपाल ने किस नाम से अपना पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो यहाँ पर 78 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, नेपाली सेट 1। ये नेपाल का पहला सैटेलाइट है, ये आप याद रखेंगे। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। यहाँ पर सभी साथी देखेंगे अपने जो है जो यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि किस देश की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 70 साल पूरे होने के समारोह में भारतीय नौसेना के 2 जवान शामिल हुए। तो यहाँ पर आपका जो 79 का सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 70 साल पूरे होने पर जो समारोह मनाया गया है उसमें हमारे 2 सैनिकों ने क्या किया है, भाग लिया है। आगे बढ़ जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। ये 3 अप्रैल, 17 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल। तो 80 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर जो है हो जाएगा वो आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे 23 अप्रैल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 81 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला बॉक्सर ने मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में 54 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो 81 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, याद रखेंगे मीना कुमारी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सभी साथी यहाँ पर आंसर करेंगे जो अपने 82 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स में किस गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लड़ाकू जहाज को पानी में उतारा है। तो 82 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे इंसाफ यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन सभी साथी ध्यान से समझेंगे, पूछा जा रहा है कि हाल ही में गूगल ने अपनी किस नाम से क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो 53 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे एंथोस यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, पूछा जा रहा है कि देश का कौन सा रेलवे स्टेशन जो है रेल वायर वाईफाई जोन बनने वाला 16वां रेलवे स्टेशन बना है। तो 84 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे सांता क्रूज रेलवे स्टेशन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि देश की सबसे ऊंची इमारत कौन सी बन गई है। तो 85 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन द 42 बिल्डिंग्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, द 42वां बिल्डिंग। 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि किस देश में बने दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली बार उड़ान भरी है। तो 86 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा जो है विमान बना है जिन्होंने पहली उड़ान भरी है, ये 2019 में ऐसा हुआ है। 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2019 में भारत मेडल टैली में किस स्थान पर रहा। तो 87 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, इसमें तीसरे स्थान पर रहा भारत।
88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि किस देश का निजी फंड से लॉन्च किया गया पहला चंद्र मिशन फेल हो गया। तो 88 का ए ऑप्शन याद रखेंगे इजराइल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका 79 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 14 अप्रैल। यहाँ पर आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सभी साथी जो है यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनजीटी ने अवैध रेत खनन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है। तो 90 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन 100 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के ऊपर, ये आप याद रखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, किस देश ने दुनिया की पहली कॉमर्शियल ड्रोन जो है ड्रोन डिलीवरी जो है सर्विस शुरू की है। कॉमर्शियल ड्रोन डिलीवरी, अब डिलीवरी बॉय नहीं आएंगे, डिलीवरी लेकर के ड्रोन आएगा, ऐसा सुविधा किस देश ने शुरू किया है। तो 91 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 92 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किनके लिए वीर परिवार नामक एक ऐप लॉन्च किया है। वीर परिवार नाम से ऐप लॉन्च जो है किसके लिए किया गया है, किसके परिवार के लिए किया गया है। तो 92 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे सीआरपीएफ के जवानों के परिवार के लिए वीर परिवार नाम से ऐप लॉन्च किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार को 13 अप्रैल 1919 को कितने साल हो गए। तो 2019 में ही इसका जो है यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि 100 साल हो गए थे, ठीक है। अब तो आपका इसका 101 साल हो गया होगा, नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, देखेंगे अपने 94 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वॉलीबॉल लीग का दूसरा सीजन कब आयोजित होगा। वॉलीबॉल जानते होंगे। तो 94 का सी अक्टूबर नवंबर 2019 में शुरू किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 95 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, डायरेक्ट मिस याद रखेंगे 7.3% यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सभी साथी देखेंगे अपने 96 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोन्टेरे ओपन 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो 96 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे गरवाइन मुगुरुजा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 97 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोरक्को यूएस संयुक्त अभ्यास, मोरक्को मोरक्को देश है और यूएस तो आप जानते हैं। मोरक्को यूएस संयुक्त अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 97 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे मोरक्को में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ईरान ने किस देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया। तो 98 का बी ऑप्शन अमेरिका के सेना को ईरान ने बोला कि भाई आतंकी है ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा गया कि AIMA अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो 99 का ए ऑप्शन याद रखेंगे अजीम प्रेम जी, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग 200 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 200 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि अप्रैल 2019 में CRPF का कौन सा शौर्य दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर 200 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 54वां यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा।
आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे काम का होता है, बहुत ही अधिक काम का होता है। और टेलीग्राम चैनल जितने भी साथी ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर 6000 से अधिक बच्चे हैं, सभी को अलग अलग प्रकार का जो सुविधा है वो मिलता है। और आपको बता दें कि वहाँ पर आपको व्हाट्सएप वाला सारा जो है फीचर्स, सारा सुविधा मिल जाएगा। वहाँ पर हम एग्ज़ाम से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, आपके एडमिशन से, काउंसलिंग से, सभी से संबंधित जानकारी सबसे पहले डालते हैं वहाँ पर। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल आपके सामने आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और ऐप जितने भी साथी डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।